गिवन प्रॉब्लम में W1 और W2 सबसेट डिफाइन करे गए हैं R4 के, और आपसे पूछा गया है कि ये सब सबसेट जो हैं जो कि सब स्पेस भी फॉर्म करेंगे, इन सब स्पेस के डायमेंशंस क्या होगी और रेस्पेक्टिव इंटरसेक्शन और लीनियर सम के डायमेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम W1 सब स्पेस के डायमेंशन की बात करते हैं। W1 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं R4 के, यानी कि U V W X, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं R4 के। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, 2v प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और 2u प्लस 2w माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखिए ये तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन ऑफ W1 होगा, डायमेंशन ऑफ W1 वो क्या होगा, 4 माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स जनरेटेड फ्रॉम दिस वन, जिसको मैं ए कॉल कर देता हूँ, रैंक ऑफ ए। अगर आप यहाँ से मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से अगर आप नंबर ऑफ पाइवट यहाँ से निकालते हैं तो आपको यहाँ से रैंक 2 मिलेगी, यानी कि 4 माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ W1 जो है, डायमेंशन ऑफ W1 आपके पास 2 आ गई है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे आप, तो डायमेंशन ऑफ W2 आपको मिलेगी 4 माइनस 3 यानी कि 1। हमारे पास W1 और W2 दोनों की डायमेंशन आ गई है। अब हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2। अब क्योंकि W1 में 3 इक्वेशंस हैं और W2 में 3 इक्वेशंस हैं, तो कुल मिला के वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स R4 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे जो 6 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि कंडीशंस ऑन W1 एंड कंडीशन ऑन W2। कुल मिला के 6 कंडीशंस हो जाएंगे और इन 6 कंडीशन की हेल्प से आप एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसकी जो डायमेंशन होगी, क्योंकि R4 से एलिमेंट आ रहे हैं तो 4 माइनस रैंक B बोल देता हूँ मैं, और वो 6 कंडीशन पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 3 पाइवोट्स मिलेंगे। तो इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है वो आपको 1 मिल गई है। अब क्योंकि आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, यानी कि सम के डायमेंशन निकालनी है, इसके लिए आप कंसेप्ट का या रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्योंकि W1 की जो डायमेंशन है वो आपके पास 2 आई है, W2 की जो डायमेंशन है वो 1 आई है, इंटरसेक्शन की भी 1 आई है, तो सम की डायमेंशन आपके पास 2 आ गई है। अब आप देखिए क्या W1 की जो डायमेंशन थी वो 1 थी, नहीं वो 2 थी, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। W2 की डायमेंशन आपके पास 1 आई थी लेकिन यहाँ पर 2 है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1 है और सम की डायमेंशन यहाँ पर 3 दे रखी है, जबकि आई कितना था, 2 आया था। इसलिए इस गिवन प्रॉब्लम के लिए राइट की ऑप्शन सी होगा।